पवित्र आत्मा की आग जब आती है तो पहाड़ भी पिघल जाते हैं, जैसे आपकी बीमारियां पिघल रही हैं आज। लो 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 लो, कैंसर, ट्यूमर्स, रसोलियां, ओ टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, बड़ी भी हड्डियां, पवित्र आत्मा, पत्थरियां, स्टोन्स पिघल 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 पिघल, कैंसर सुख 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 सुख। इन जीसस नेम। जिसके ब्रेस्ट में गांठें हैं, ब्रेस्ट में कैंसर है, छाती में रसोलियां हैं, कैंसर हैं, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का सामर्थ इसी समय आपको छू रहा है। लो, रिसीव करो हीलिंग 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 इन जीसस नेम। किसी के पैर पर हड्डी बाहर निकली हुई थी, वो अंदर चली गई। पैर पर हड्डी बाहर निकली हुई थी, अंदर चली गई, अंदर। हाथ उठा बोलो हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी, आपने कहा था गांठें जा रही है, रसोलियां। हाँ। ये बहन बता रही है कि इसके पेटों में, पेट के निचले हिस्से में यहाँ पर इतनी मोटी गांठ थी, और जैसे ही आपने बोला, इस बहन ने चेक किया, गायब हो चुकी है। हालेलुया। क्या नाम है तेरा? जी सोनम कहाँ पे थे जो गांठ? जी, मेरे आप जी बोल रहे थे कि इसके कोई अंग के अंदर है, उसका बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। हाँ। तो आज मैं सोच रही थी, 2-3 दिन से ज्यादा ही परेशान थी। प्रभु ने फिर मुझे दर्शन दिया, फिर मैंने देखा तो मेरी रसोई बिल्कुल बहुत परेशान था, गायब हो गई बिल्कुल। कहाँ पे थी वो? जी अंदर थी बस। तुझे पता कैसे चला गायब हो गई? तो मैंने महसूस, कभी ज्यादा भूल जाती थी, कभी कम हो जाती थी। अब देखा मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक होगा। पता चलता था उसका? हाँ, हाथ में आती थी बहुत ज्यादा। कितनी बड़ी रसोली थी वो? इतनी मोटी थी वो। हाय हाय अब हाय। बहुत ज्यादा परेशान हो रही उससे मैं। हालेलुया। पास्टर जी, ये भाई यहाँ पर 1 साल पहले आए थे। हाँ। और इनकी रिपोर्ट में जो इनकी शुगर आती थी वो 350 तक आती थी। हाँ। यहाँ पर पिछले महीने की मीटिंग में आए और 19 तारीख में रिपोर्ट कराई। ये बता रहे हैं कि इसमें 75 इसमें शुगर आया इनका 350 से, और कह रहे हैं कि पहली बार 1 साल में ऐसा हुआ है, पहली बार। क्या नाम है दोस्त तेरा? अर्जुन है जी। अर्जुन, क्या तकलीफ थी तुझे? मुझे 1 साल से ये डायबिटीज थी। अच्छा, हाँ जी। तो डायबिटीज तेरी शुगर कितनी रहती थी? मेरी 300-350, और डॉक्टर ने भी, परवीन शर्मा ने किया था वहाँ पर, तो वहाँ 350 आए थे। 350 आ रही थी। हाँ तो कब पिछली बार मीटिंग में आया था यहाँ? हाँ जी, 2-3 फेरी आ गया मैं। 2-3 फेरी आ गया। हाँ जी, और प्रार्थना हुई थी 1 अक्टूबर को। अच्छा, हाँ, मैं नवंबर में आया ना, अक्टूबर में पिछले महीने आया था। अक्टूबर में प्रार्थना हुई थी, फिर क्या हुआ? तो मैंने फिर उस रिसीव किया, और मैंने आज फिर कई फेरी करवाई थी जी, लेकिन वही हाल आया था। फेरी दूसरी बार इनका आया था तो रिपोर्ट सही आई है। 1 साल से थी ना तुझे प्रॉब्लम ये? हाँ जी। तो 1 साल से कभी नीचे नहीं आई तेरी शुगर इतनी? ना जी, आई नहीं। ये क्या हुआ फिर? ये तो बस उसकी महिमा ऐसी। किसकी महिमा? यीशु की। हालेलुया। जी। पास्टर जी, हाँ अभी आपने कहा था कान की बीमारी जा रही है जी, और इन आंटी को अगर पास से भी सुनना होता था तो सुनाई नहीं देता था, और दोनों कानों में बहुत घू घू की आवाज इनको आती थी और सुनता नहीं था। ये बता रहे कि जैसे ही आपने बोला कि कान की बीमारी जा रही है, दोनों कान खुल चुके हैं इनके, और जो आवाजें आती थी बिल्कुल बंद हो चुकी है। नॉर्मल प्रॉपर इनको सुनाई दे रहा है इस समय, बिल्कुल हालेलुया। नॉर्मल। जी, क्या नाम है आपका? 5 साल तक मेरे कानों में गूं गूं थी, अच्छा, और गूं गूं होकर मैंने सुनना बहुत कम सा है था। मैं मुंह की ढब देखो जाऊँ थी, कोई जोर की बोल रहा था, जो जब सुने कर था, तो जो मेरे लारा मेरे घर के बोल कर था, क्या करता इसके लारा हमारा पेट भी दुखने गया बोल तो ओहो। और वह घूं घूं नहीं बंद हो थी, वह पूरी बोल कर था। मेरा इज्जत थोड़ी सी देर पहले घूं घूं भी बंद हो गया, मेरे कान खुल गए, मुझे सुन रहा सब। धन्यवाद प्रभु। थोड़ी देर पहले यहाँ बैठी थी, गूं गूं भी बंद हो गया, अब जब सुन भी रही। मेन रुक जा, नाम तेरा? उषा है जी। पति का नाम? पति का नाम तो तेलू है, तेलू राम। तिल्लू राम। हालेलुया। घूंघू तो नहीं हो रही मुझे? अजी मैं तो आई नहीं। और आवाज कैसी आ रही? आवाज अब तो मैंने सारा सुन रहा, पर हाय, हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन बता रही है कि पिछले 10-12 साल से इनके यूट्रस में गांठ थी, मांस वाली रसोली थी, और जिसके कारण ये बहुत तकलीफ में रहती थी, काम नहीं कर पाते थे। अगर वॉशरूम में कभी जाती थी तो बहुत कम इनका वॉशरूम आता था।
ये पिछली बार यहाँ पर मीटिंग में आई और आपने गांठों के लिए प्रार्थना की, रसोलियों के लिए। जब ये यहाँ से वापस घर गई अगले दिन, तो यूट्रस के अंदर से ये मांस वाली रसोली इनकी बाहर निकली है, बहुत मोटी मांस वाली रसोली। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जी मैं बहुत परेशान थी, मेरे ये रसोली 10-12 साल से थी और मैं यहाँ पूरे विश्वास के साथ पहली बार मीटिंग में आई और मैं अगले दिन मैं उसी दिन घर गई। फिर अगले दिन मेरे से ये रसोली गिरी और अचानक से ही तबीयत खराब हुई मेरे उससे अगले दिन ही, और फिर वो अपने आप ही निकल गई और फिर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और ले बेटा खुश रह, यीशु मसीह तेरे साथ है मेरे बच्चे। टच। पास्टर जी, जी आपने कहा था किसी की हड्डी ठीक हो रही है, हाँ। अननेसेसरी गलत तरीके से हड्डी बढ़ी हुई है। ये भाई बता रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था और जब उसको जोड़ा गया वो गलत जुड़ गई थी और इतनी बाहर निकली हुई थी, और जिसके कारण बहुत तेज दर्द रहता था। जब आपने बोला कि हड्डी जा रही है, वो अभी बिल्कुल वो गायब हो चुकी है और वो पैर इनका नॉर्मल हो चुका है इस समय, बिल्कुल नॉर्मल। कहाँ पे थी, कहाँ पे थी, कहाँ पे थी? उठा उठा, जुराब निकाल दे। हाँ निकाल दे निकाल दे निकाल दे। कहाँ डर रहा है यार? दिखाओ दिखाओ कहाँ थी, कहाँ पे थी? जूम कर ले। कितनी निकली हुई थी ये? इतनी थी जी। क्या हुआ फिर? इससे चलने में क्या होता था? दर्द बना था इसमें, जैसे सर्दी होती भी हाँ। दर्द बना था जी इसमें। ओहो, बैठ नहीं जाते, जैसे मोड़ के बैठ जाओ। अच्छा, घुटनों पर तो तुझे पता लगी रहती थी बाहर निकल रही है? हाँ जी। आज क्या हुआ? हाँ ये बिल्कुल मुझे महसूस ठीक दे रहा जी। और हड्डी कहाँ गई? वो हड्डी जी प्रभु ने ठीक कर दी। न गई कहाँ? वो जो बाहर निकली हुई थी उसे चेक करना। अब नहीं आज निकली बाहर, कहाँ गई फिर वो? प्रभु यीशु ने ठीक कर दी। पवित्र आत्मा ने कहा किसी के पैर की हड्डी जा रही है जो निकली हुई बाहर है। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन बता रही है कि गर्दन के नीचे हाँ इतनी मोटी गांठ थी, हाँ। और आपने बोला था गांठें जा रही हैं, रसोले जा रही हैं। इस बहन ने अपनी गांठ गले की चेक की, से भयंकर दर्द रहता था। अभी वो गले की गांठ बिल्कुल गायब हो चुकी है और कोई दर्द नहीं है इस समय, बिल्कुल गायब है। कहाँ पे थी गांठ? कितनी बड़ी थी? कहाँ गई? यीशु लेके तू तो सोच रही होगी क्या हुआ है मेरे साथ? कितनी बार चेक करा था? 2-1 फेरी करा मैं तो बस। पता चल गया गायब होगी। हाय हाय हाय, मेरी बहन किसने ठीक किया? यीशु ना। ले इसी यीशु को लेके जा। शट। हालेलुया। पास्टर जी, जी आपने बोला कि बवासीर की बीमारी जा रही है, ये आपने प्रोफेटिकली भविष्यवाणी की थी कि बवासीर की बीमारी जा रही है। पिछले 5-6 साल से इस भाई को खून पड़ने की और बसों की बवासीर थी। हाँ। ये भाई ने जब उस बात को सुना, ये टॉयलेट गया, चेक किया, कह रहा बिल्कुल गायब हो चुकी है, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है इस समय। क्या नाम है तेरा? धनराज। धनराज। धनराज कहाँ से आया? मैं सुल्तानपुर के महतो क्या क्या तकलीफ थी तुझे? मुझे बवासीर थी, कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए समझो। हाँ और कुन्नी और मसे भी थे, दोनों थे। हाँ। और मैं बहुत तंग रहता था और खून भी आता था, जब लैटरिंग होता था बहुत दुख होता था मुझे। हाँ। और अब मैं चेक कर आया और मुझे कुछ नहीं है, कुछ भी महसूस नहीं दे रहा। खून भी कुछ नहीं है। और मसे कहाँ गए? मसे भी खत्म हो गए। कहाँ गए वो? पर वो क्या अजीब बात है ना, क्या परमेश्वर है, पता ही नहीं इंसान को। शब्द में ताकत है, पवित्र आत्मा जो बोलता है। लो ले दोस्त, ले अभिषेक। टच। पास्टर जी, जी आपने बोला कि ब्रेस्ट के गांठें जा रही हैं। हाँ। ये बहन वही है, इसकी ब्रेस्ट में गांठें थी। हाँ। और वो गांठ बिल्कुल गायब हो चुके हैं इसकी। हाँ। हाँ जी, सबको मेरी जय मसीह। जय मसीह की। था रोज ये गांठें बन रही थी छाती में। हाँ। 300 रुपए की एक खुराक दवाई। गांठ है या नहीं है अभी? अभी कुछ नहीं है, पर मेरे प्रभु की दया तब बहुत ठीक हूँ मैं। आमीन। मिली है या गांठें है या गायब हो गई? नहीं जी, गायब होगी बिल्कुल। दोनों में थी? हाँ जी, हाथ भी लगा था छातियों का मेरी। ओए होए, परेशान थी मैं। किसने करी गायब वो? प्रभु यीशु मसीह ने। ले हाथ पकड़ फिर मेरा। ब्रेस्ट कैंसर, I rebuke in Jesus name. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. ले। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, आपने बोला कि जिसके जहां पर समस्या है वहां पर अपना हाथ रखो। हाँ। इस बहन ने अपनी कमर पर हाथ रखा। पिछले 10 साल से इस बहन की कमर के जो मनके हैं वो सरके हुए थे, तो गैप आ जाता है। ये बहन बता रही है कि 10 साल से काम नहीं कर पाती सही,
झुक नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, और ये ऐसे ऐसे नहीं कर पाती थी। जैसे ही आपने इसके ऊपर प्रार्थना की, वो बीमारी जा चुकी है इस बहन की, बिल्कुल ये बहन नॉर्मल हो चुकी है। हालेलुया। अब बता तेरे साथ क्या हुआ, गवाही दे अपनी। सीढ़ियों से मैं गिर चुकी थी और सीढ़ियों से गिरते हुए मेरे रीढ़ के हड्डी के मन के ये खुल चुके थे 6 साल। रीढ़ की हड्डी के मन के खुल चुके थे, हड्डियों में गैप आ गया था। ये सीढ़ी से गिरी थी बहन कितने साल पहले? 10 साल हो गए। 10 साल। और मुजफ्फरनगर में मुकेश डैन डॉक्टर है जो, हाँ, उन्होंने मना कर दिया था कि इसका इलाज नहीं है और ये कभी चले फिरेगी नहीं। ओ, तो मैं 1 साल बेड रेस्ट पर रही, दवाइयाँ खाई पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो तब मैं पहली बार प्रभु में आई थी, तो मैंने बेड पर लेटी लेटी नहीं ये विश्वास किया, मैंने कहा मैंने सुना है हाँ, कि प्रभु यीशु मसीह से अगर कोई प्रार्थना करवाओ हाँ, तो वो ठीक हो जाता है। ओ तेरी तो, हाँ, इसने सुना था। हाँ, मैंने सुना था, कभी गई नहीं, कभी देखा नहीं, कभी हाँ, किसी से कोई मतलब नहीं था ऐसा। हाँ, तो मेरी मौसी का लड़का चर्च में रहता है, तो मैंने उसे फोन मिलाया, मैंने कहा मैंने सुना है कि अगर चर्च वालों से प्रार्थना करी जा तो वो ठीक हो जाता है। हाँ। तो मुझे 5 महीने हो गए थे रीढ़ की हड्डी में लेटे लेटे, तो तब उसने मेरे लिए प्रार्थना करवाई पास्टर जी से। तो उस दिन से मुझे दवाई लगनी शुरू हो चुकी थी। अच्छा, और मैं ग्रोथ कर रही थी और मैं करवट भी ले पा रही थी, मैं चोरी चोरी छुप छुप कर लैट्रिन बाथरूम भी जा पा रही थी प्रार्थना के जरिए, जबकि मैंने कभी परमेश्वर को नहीं देखा था और नहीं उसे महसूस किया था। फिर जब मैं 1 साल बाद डॉक्टर के यहाँ गई मुजफ्फरनगर में मुकेश जैन के यहाँ, तो डॉक्टर मुझे देखकर हैरान हो गया। आह, बजाओ ताली, डॉक्टर हैरान हो गया। तो तब वो मुझे देखकर हैरान हुआ, तो उसने बोला कि तूने कौन से डॉक्टर से इलाज करवाया? मैंने कहा मैंने प्रार्थना करवाई है कि जो जीवित परमेश्वर है उससे, और परमेश्वर ने ही मुझे खड़ी कर दिया और मैं ये गवाही देने के लिए आपके पास आई हूँ। तो डॉक्टर मेरा हाथ पकड़ कर, पूरे ऐसे भरी हुई थी मरीजों की संख्या, हाँ, तो वहाँ लेकर आया और उसने मुझे कहा कि इसे मैंने नहीं प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। यस, दिस इज अ टेस्टिमनी। हालेलुया। आज क्या हुआ? चल फटाफट बता है। आज मेरी रीढ़ की हड्डी को परमेश्वर ने छुआ, मैं झुक भी रही हूँ और चल भी रही हूँ और दर्द नहीं हो रहा। आज नीचे अभी देखते हैं। आजा आजा आजा। तेरी कमर की हड्डी के मन के हिल गए थे, है ना, गैप आ गया था हड्डियों में, उससे तकलीफ रहती थी और माइग्रेन भी था। आज क्या हो गया? अब तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा ऐसा कर, आ गया, झुक जा, ऐसे कर।